मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोई पेशेंट ऐसा है जिसके लीवर में समस्या है, मतलब कि उसने अपनी जांच करवाई हुई है, एलएफटी करवाई हुई है, वो गड़बड़ा रही है। साथ में उसके पेट के अंदर बहुत ज्यादा भारीपन हो चुका है, मतलब कि ऐसे लगता है कि फ्लूइड इकट्ठा होने लगा है। ठीक है। और देखा जाता है कि उसने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें पता लगता है कि भी थोड़ी बहुत एसाइटिस होनी शुरू हो गई है, कि थोड़ा पानी इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। और प्लस साथ में और सिम्टम्स मिलते हैं कि पेशेंट को सूजन आने लगी है, पैर काफी मोटे मोटे हो गए हैं, चेहरे पे थोड़ी सूजन आ गई है, और साथ में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो यूरिन है वो कम आने लगे। तो ये सारी कंडीशन दर्शाती हैं कि आपके लीवर या फिर किडनी में कोई गंभीर समस्या पनप रही है। तो कई बार हम किडनी की जांच कराते हैं तो किडनी की जांच तो अधिकतर केस में ठीक मिल जाती है, और हम लीवर की जांच कराते हैं तो उसमें हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं, बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फॉस्फेट, ये बढ़े मिलते हैं। अभी इनकी लिमिट कुछ भी हो सकती है, ये 500 प्लस में भी हो सकते हैं, 200 प्लस में भी हो सकते हैं। कई बार ये 100 भी होते हैं लेकिन पेट के अंदर पानी ज्यादा भरा हुआ है। ठीक है। अब क्या कंडीशन आती है कि पेशेंट डर जाता है। तो सबसे पहली बात, जिनको ज्यादा डर लगता है, सबसे बढ़िया अपने पास के गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, जो पेट रोग विशेषज्ञ हैं उनके आप पास जाइए, उनको टोटल स्थिति आप दिखाइए अपनी, वो आपकी पूरी प्रॉपर जांच कराएंगे कि आपका फाइब्रो स्कैन भी करवाना पड़ सकता है, आपका सीटी स्कैन भी करवाना पड़ सकता है, आपके लीवर की और भी जांचेस हो सकती हैं, जिससे वो पूरा डायग्नोस निकल सकता है। अब ये पेशेंट को कब होता है, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड उसको नुकसान दे चुका हो, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाने की वजह से कई बार पेशेंट को ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। कोई पेशेंट ऐसा है जो कि क्रॉनिकली एल्कोहलिज्म का शिकार है, बहुत लंबे समय से वो शराब पी रहा है, अभी तक नहीं सुधरा है, 10-10 साल हो गए शराब पीते पीते, तो उसके साथ भी समस्या हो सकती है। कोई पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस हुआ था, उसने अपना जो ट्रीटमेंट है पूरा नहीं किया और साथ में समस्या होने लगी, उसके जो वायरस हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो हमारे जो लीवर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, हेपेटाइटिस उसमें हो गई है, और धीरे धीरे करके उसकी जो स्टेजेस हैं वो बढ़ती जा रही है। फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, फाइब्रोसिस हो चुकी है, स्टियोसिस हो चुकी है, लीवर हार्ड हो चुका है, सिकुड़ने लगा है, सिरोसिस वाली कंडीशन में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती है। पेशेंट का रंग पीला भी हो सकता है, उसको वॉमिटिंग भी आ सकती है, भूख कम भी लग सकती है, भूख नॉर्मल भी रह सकती है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। होम्योपैथी के लिए हम बात करते हैं। होम्योपैथिक में ऐसी कंडीशन के लिए बहुत सारी दवाइयां आपको मिल जाएंगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अलग अलग दवाइयां आपको देंगे, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली एक्चुअली में आपको मेडिसिन दी जाएंगी। एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है वोरेरिया डिफ्यूजा। ये आपने पुनर्नवा का नाम सुना होगा, पुनर्वा रिस्ट आता है, पुनर्वा एक हर्ब है, तो वो बहुत बढ़िया मेडिसिन है इस तरह की कंडीशन को ठीक करने के लिए। होम्योपैथिक में इसका मदर टिंचर आता है, वो मैं आपके सामने शो कर दूंगा। इसका मदर टिंचर मैंने काफी पेशेंटों में इस तरह वाले में यूज किया है, जहाँ पे सूजन आई हुई है और उसके पैरामीटर्स बिगड़े हुए हैं और उसको पेशाब कम आ रहा है और लीवर के अंदर समस्या है। ठीक है, तो वहां पे पेशेंट को धीरे धीरे करके आराम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मदर टिंचर है, सबसे पहले तो ये डायूरेटिक की तरह काम करता है। अगर आपको पेशाब कम आता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन है, तो ये उसमें फायदा देता है कि आप इसको लेना शुरू करेंगे, आपको थोड़ा खुल के पेशाब आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह है या फिर लीवर में दर्द है, चुभन है, भारीपन है, हैवीनेस ज्यादा लगती है, तो ये उसमें भी आपको सुधार देगा। कंटिन्यूसली अगर आप यूज करेंगे और आपको यूरिन वगैरह अच्छा आउटपुट होने लगा, तो आपके जो पेट का पानी है वो भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। अगर लेस क्वांटिटी में है, ज्यादा क्वांटिटी में बन चुका है, फिर तो आपकी अलग कंडीशन बनती है। बट पेशेंट एक सिम्टम और बताता है, अगर हम डिटेल में जाते हैं तो वो बताता है कि अगर मैं इस पर हार्ड प्रेशर देता हूँ, जोर से दबाता हूँ, प्रेस करके रखता हूँ, तेजी से दबाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बेटर फील होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो सिम्टम हम देखते हैं होम्योपैथी में, कोलोसिंथ मेडिसिन में भी आता है और इस मेडिसिन के अंदर भी देखने को मिलता है। तो वहां पे मेडिसिन काम करती है। पेशेंट के हाथों में सूजन आ गई है, आईलिड्स में सूजन आ गई है, पैरों में सूजन आ गई है, पेट में आ गई है, तो वहां पे ये सूजन उतारने का भी काम करता है। तो इसको और भी जगह पे हम कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे किसी पेशेंट को अस्थमा है, बेरी बेरी है, ड्रॉप्सी वाली कंडीशन है, जॉइंटिस, हार्ट के अंदर कोई समस्या चल रही है, वाल में प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से सूजन आने लगी है, तो वहां पे भी एज ए सपोर्टिव मेडिसिन हम दे सकते हैं। बाकी जिनके अंदर गंभीर समस्या है, वो ये मत सोचे कि हम इस मेडिसिन को लेकर ठीक हो जाएंगे। आपके पास जो भी कार्डियो डॉक्टर है उनसे आप जरूर मिलिए। मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके आपकी मेडिसिन तभी लीजिए, खुद से स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि क्या पता आपके सिम्टम्स और दर्शाते हो जो कि आपको और अच्छी मेडिसिन मिल जाए अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं। बेनिफिट ये होता है। फिर भी आप इसको लेना चाहते हैं, इसकी 10 से 15 ड्रॉप ले लीजिए। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, 10 से 15 बूंदे लीजिए, दिन में 3 बार लीजिए, पानी आधा कप लीजिए और आप इसको स्टार्ट कर लीजिए। फैटी लीवर वाले पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, जिनको फैटी लीवर चाहे कोई भी ग्रेड का है,
सिम्टम्स थोड़े बहुत अगर मैच हो रहे हैं तो आप ले सकते हैं। फाइब्रोसिस वाली कंडीशन है तो वहाँ पे एडिशनल मेडिसिन आप ले सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के। साथ में अगर किसी की स्टेज है सिरोसिस वाली स्टेज, अभी इनिशियल है, तो वहाँ पे भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप ले सकते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी होम्योपैथिकली। और दोस्तों, लीवर से जुड़े बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाए हुए हैं, तो आप उनको जाके प्लीज देख सकते हैं। छोटी समस्याओं से लेके लीवर की मैंने बड़ी समस्याओं तक के वीडियोस बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप मेरे से कंसल्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा जो कि पेड है, तो आप कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। आज का वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार।